राजापुर नाम के एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी कमला और बेटे श्याम के साथ रहता था। रामू बेहद ही गरीब था। गरीबी की वजह से उसका परिवार अक्सर परेशान रहता। जी हम कितने गरीब हैं, ना जाने ये गरीबी हमारा पीछा कब छोड़ेगी। मैं भी इसी बात से चिंतित हूँ कमला कि आखिर कब हम भी अमीर बनेंगे। आपकी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि आप मुझे कभी अच्छा जीवन दोगे। आपके बड़े भाई ने भाभी को 10 तोले का हार दिलवाया है। कमला तुम बात समझने की कोशिश करो। अरे वो लोग तो इतने अमीर हैं कि 10 क्या 20 तोले का भी हार ले सकते हैं। मेरी फूटी किस्मत थी जो मैं यहाँ आकर जीवन गुजार रही हूँ। देखो कमला, मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? अरे मेरी बात मानो और ये मजदूरी करना छोड़ दो और अपने ही खेत में काम चालू करो। अरे वो जमीन तो सेठ धनलाल के कब्जे में है। आज से कई सालों पहले मैंने उससे माँ के इलाज के लिए कर्जा लिया था और गरीबी के कारण मैं वो कर्जा चुका नहीं सका और तब से वो जमीन उसने अपने कब्जे में कर ली है। सुनिए, आप कैसे भी कर कर वो खेत सेठ जी से वापस ले लीजिए, वरना जो काम आप कर रहे हैं उससे हमें 2 दिन का खाना भी नसीब नहीं होगा। अगर वह खेत आपको मिल जाएगा तो हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने कमला। अगर मैं ये मजदूरी ही करता रहा तो कुछ भी नसीब नहीं होगा। खेत वापस मिल गया तो मजदूरी से ज्यादा पैसे मिलेंगे उसमें। मैं भी कितने देर से वही समझा रही हूँ आपको। एक काम करिए, आप सेठ धनीलाल के पास जाइए और खेत वापस छुड़वा लीजिए। लेकिन वो हमारा खेत वापस कैसे करेगा? हमने कहाँ उसका कर्जा अभी तक चुकाया है। लेकिन एक बार आप कोशिश तो करके देखिए, शायद वो हाँ कर दे। फिर अगले दिन सुबह रामू सेठ धनीलाल के हवेली पर जाता है। नमस्कार सेठ जी। बोल रामू, फिर से क्यों आया है मेरे पास अपनी ये गंदी शक्ल लेकर? सेठ जी, गरीबी बहुत बढ़ रही है, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, अब करूं तो क्या करूं? अब भाई तेरे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, उससे मुझे क्या? मैं क्या करूं बोल? तुझे पैसे भी नहीं दे सकता क्योंकि पिछली बार का कर्जा भी तूने अब तक नहीं चुकाया है। वो कर्जा भी मैं आपको धीरे धीरे करके चुका दूंगा। आप बस मुझ पे इतनी दया कर दीजिए कि मेरी जमीन जो आपने जब्त की है वो मुझे वापस लौटा दीजिए। पागल हो गया है क्या तू? अभी तक तूने कर्जा पूरा भी नहीं किया तो तुझे तेरा खेत कैसे वापस दे सकता हूँ? सेठ जी, दया करके मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। मैं आपका कर्जा उस जमीन पे खेती करके चुका दूंगा। इस साल जो भी फसल उससे मिलेगी उससे मैं आपका कर्जा दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। तेरे पास जब पैसे आए तब मेरा कर्जा चुका देना और अपनी जमीन के कागजात ले जाना। इस तरह मैं जमीन तेरे नाम नहीं कर सकता। सेठ जी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा परिवार भूखा सोता है, मुझ पे दया करिए सेठ जी। अरे कितनी बार बोलूं कि जो कर्जा बाकी है वो चुकाओ, उससे पहले मैं तुम्हें जमीन नहीं दे सकता। अब जाओ, फुटो यहाँ से। रामू उदास मन से वहाँ से निकल जाता है और फिर अपने घर लौट आता है। आ गए आप। क्या बोला सेठ जी ने? क्या वो हमारी जमीन वापस करेंगे? क्या बताऊं कमला, यहाँ भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। सेठ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हारी जमीन वापस नहीं दूंगा। पता ही था मुझे, एक काम आपसे ढंग से नहीं होता। अब किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? अब मैं भी इस जीवन से तंग आ गया हूं। अब जो भी हो, लेकिन कल से तो आप मजदूरी करने नहीं जाएंगे। अरे मजदूरी करने ना जाऊं तो क्या करूं मैं? क्या खाएंगे हम? अरे वैसे भी मजदूरी करने से कौन सा हमारा पेट भर रहा था। मैं आपको कह दे रही हूँ, आप कल से मजदूरी करने नहीं जाने वाले। कल सुबह होते ही आप जंगल में जाओ और लकड़ी काटो,
फिर उसे बाजार में बेचो, उससे हमें बहुत फायदा होगा, कम से कम हमारा गुजारा तो हो सकेगा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है कमला। अब कुछ और काम करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो हमारा जीवन नहीं कटेगा। अब मैं कल सुबह होते ही जंगल में लकड़ियाँ काटूंगा और बाजार में बेचने जाऊंगा। फिर अगले सुबह होते ही रामू लकड़ियां काटने जंगल में चला जाता है। वो लकड़ियां काटता और फिर उसे बाजार में बेच आता। कई दिनों तक वह लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। फिर एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तब उसकी नजर एक घायल चिड़िया पर पड़ती है। उसके शरीर से खून की बूंदें गिर रही थी। अरे बाप रे बाप, इस चिड़िया को आखिर क्या हो गया? इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। वह चिड़िया को देखकर रामू से पूछते हैं, इस चिड़िया को क्या हुआ है? ये यहाँ पर घायल क्यों पड़ी है? पता नहीं साधु महाराज, मैं यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा था और मुझे ये चिड़िया यहाँ इस हालत में मिली। इस चिड़िया को राहत कैसे दें? रुको, मैं इसे कुछ जड़ी बूटी देता हूँ जिससे इसका खून बंद हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज कुछ जड़ी बूटियां चिड़िया के शरीर पर लगा देते हैं। ये जड़ी बूटी लगा दी है, अब चिड़िया को राहत मिल जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो चिड़िया भी ठीक हो जाती है। शुक्रिया दोस्त, तुमने और साधु महाराज ने मिलके मेरी मदद की, वरना आज मैं तो मर जाती। चिड़िया को बोलता देख रामू चौंक जाता है। तो तुम बोल कैसे सकती हो? मैं भी मनुष्यों की तरह बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। क्या? जादुई चिड़िया? हाँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं जादुई नगरी से इस धरती पे आई हूँ। मैं इस जंगल में घूम रही थी, तभी एक दुष्ट मनुष्य ने मुझ पे हमला कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम ठीक हो गई हो ना? लेकिन तुम जादुई नगरी से यहाँ पर क्यों आई हो? जादुई नगरी से मैं धरती लोक अपने दोस्त मोर से मिलने आई थी। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर, क्योंकि आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। हाँ हाँ बिल्कुल, आज से हम दोनों दोस्त हैं। आओ मेरे साथ घर चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ और पानी पिलाता हूँ। चलो मेरे साथ। रामू जादुई चिड़िया को लेकर अपने घर पर आता है। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर उसकी पत्नी और उसका बेटा श्याम देखते रह जाता है। अरे पिताजी, ये इतनी सुंदर चिड़िया कहाँ से लाए आप? हाँ, वाकई में ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है। जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो ये मुझे वहाँ पे घायल अवस्था में मिली। फिर एक साधु बाबा ने आके इसे ठीक किया और फिर मैं इसे अपने घर पे ले आया। और ये कोई आम चिड़िया नहीं है, ये एक जादुई चिड़िया है जो कि बोल भी सकती है। क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? आखिर में कोई चिड़िया कैसे बोल सकती है? क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं आप लोगों की तरह बोल सकती हूँ। चिड़िया को इस प्रकार बोलता देख कमला और श्याम चौंक जाते हैं। अरे, ये चिड़िया तो सच में बोलती है। तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया? मेरा नाम जादुई चिड़िया है, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। लेकिन आप लोगों के घर में मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या ही बताऊं जादुई चिड़िया, हमारी किस्मत ही ऐसी है। हमारे घर में गरीबी बहुत है, हम लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। मैं आप लोगों की गरीबी दूर करूंगी, चिंता मत करो। आखिर आप लोगों ने मेरी इतनी सहायता की है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपकी गरीबी मैं दूर करूं।
लेकिन तुम हमारी गरीबी को कैसे दूर कर सकती हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे गांव में जो नदी के किनारे पेड़ है, उसके नीचे बहुत ज्यादा खजाना है। आज से कई साल पहले एक राजा ने वहां पे अपना खजाना दफन किया हुआ है। सच में? तो मैं वो खजाना लेने कब जाऊं? आज रात के समय में तुम अकेले उस खजाने को लेने के लिए जाना। खजाने की बात सुनकर रामू, श्याम और उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी आ जाती है और फिर रात होते ही रामू उस खजाने के पास कुल्हाड़ी लेकर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह गड्ढा खोदता है और फिर खजाने को लेकर घर खुशी खुशी आ जाता है। ये देखो, सच में उस पेड़ के नीचे से खजाना निकला है। खजाने को देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। अरे बाप रे, इतना ज्यादा खजाना! इतने खजाने में तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चिड़िया। हाँ, जादुई चिड़िया की वजह से ही हमें इतना सारा धन मिल सका है। देखते ही देखते रामू बहुत ही अमीर बन जाता है। उसने अपना एक सुंदर सा मकान बनवा लिया था और अब वो गांव के साहूकार के बराबर का हो गया था। एक दिन रामू वापस से सेठ धनीलाल के पास जाता है। प्रणाम सेठ जी, ये लीजिए आपके ब्याज सहित पूरे पैसे, गिनकर देख लीजिए। अरे क्या बात है रामू, तुम्हारी तो पूरे गांव में चर्चा फैली हुई है। क्या कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे तो कोई लॉटरी नहीं लगी। सेठ धनीलाल रामू की जमीन रामू के नाम कर देते हैं। रामू जमीन के कागजात लेकर वापस अपने घर आ जाता है। आज से अब ये जमीन हमारे नाम हो गई है कमला। कमला खुश हो जाती है। ये तो फिर और भी अच्छा हुआ। मुझे लगता है हमें गांव की और भी जमीन खरीद लेनी चाहिए ताकि हम और भी अमीर बन सके। हाँ, विचार तो मेरा भी यही है, लेकिन जो धन हमारे पास था उससे हमने हमारी पुरानी जमीन वापस ले ली है और इतना बड़ा मकान बनवा लिया है। अब हमारे पास और जमीन लेने के पैसे नहीं हैं। अरे ये जादुई चिड़िया है ना, ये हमें वापस से धन देगी जिससे हम और भी अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ, हमें इससे भी ज्यादा अमीर बनना है। माँ, पिताजी, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अब हमारे पास अच्छा धन आ गया है। इतना अच्छा मकान है, खेत खलिहान है, घर में भी इतना धन पड़ा है, फिर भी आप इतना लालच कर रहे हैं। तू चुप कर श्याम, तुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं आप लोगों को और भी धन दे सकती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ आप लोगों में लालच बढ़ गया है। ये लालच आपको बर्बाद भी कर सकता है, तो एक बार आप लोग सोच लो। कमला और रामू के मन में अब लालच और भी बढ़ गया था। नहीं नहीं जादुई चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने सोच लिया है, हम गांव के सारे जमीन को खरीद लेंगे ताकि लोग अब हमें जमींदार कह सकें। हाँ हाँ जादुई चिड़िया, तुम हमें और भी धन दो, हमें जमींदार बनना है भाई। रामू और कमला के मन में इतने लालच को देखकर श्याम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को और भी धन के बारे में बताती हूँ। आप लोगों के गांव में जंगल के पास एक तालाब है। उस तालाब के किनारे बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मौजूद है। आप वहाँ गड्ढा खोदकर उसे निकाल लेना। ठीक है जादुई चिड़िया, मैं अभी ही उस जगह पे जाता हूँ। जादुई चिड़िया के कहे अनुसार रामू उस जगह पर जाता है और वहाँ खजाना निकाल कर घर लौट आता है। इतना सारा सोना देखकर कमला वापस से खुश हो जाती है। इतना सारा सोना! अरे हम गांव के सारे जमीन को खरीद सकते हैं और फिर इस गांव में हमसे ज्यादा धनवान और कोई नहीं होगा। अब मैं सारे गांव की जमीन खरीद लूंगा और जमींदार बन जाऊंगा।
अब लोग मुझे रामू मजदूर के नाम से नहीं बल्कि रामू जमींदार के नाम से बुलाएंगे। अब तो गांव में हमारी इज्जत और बढ़ गई है। गांव वाले हमारे आगे सर झुकाकर रहते हैं। अब तो हमारी इज्जत और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस धन से हम लोग पूरे गांव की जमीन खरीद लेंगे और हमारा नाम पूरे 10 गांव में गूंजेगा, क्योंकि मेरे पास जमीन ही इतनी हो जाएगी। तो अब आप किस बात की देर कर रहे हो? जल्दी से गांव के सभी किसान के पास जाओ और उनके सारे जमीन खरीद लो और जमींदार बन जाओ। सबसे पहले सेठ धनलाल के पास ही जाता हूँ, क्योंकि उसकी जमीन मुझे सबसे पहले खरीदनी है। रामू सीधा सेठ धनीलाल के पास जाता है। सेठ धनलाल, मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। अरे अरे भाई, शांति रखो भाई। अब तो तुम्हारा बात करने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। अरे अब मैं तुम्हारी बराबरी का हूँ धनलाल, और हाँ, अब से मुझे रामू मत कहना, रामू जमींदार के नाम से बुलाना, क्योंकि मैं सारे गांव की जमीन खरीदने वाला हूँ। एक भी खेत नहीं छोड़ूंगा और इस काम की शुरुआत मैं तुम्हारे पास से कर रहा हूँ। अरे भाई, मुझे नहीं बेचनी है अपनी जमीन, चाहे तुम मुझे मुंह मांगी रकम ही क्यों ना दो, लेकिन मैं बेचने के लिए राजी नहीं हूँ। जाओ, कहीं और जाओ। सेठ धनीलाल की बातों को सुनकर रामू क्रोधित हो गया और सेठ धनीलाल से बोला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा आदेश ठुकराने की? अब मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, जानते हो ना तुम। अरे कल का भिखारी थोड़ा सा धनवान क्या बन गया और खानदानी अमीर को पैसों की ताकत बता रहा है। एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे जो भी करना है वो कर ले, लेकिन मैं जमीन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अब तेरी ये दादागिरी मेरे सामने नहीं चलेगी। कल देख, मैं तुझे बताता हूँ। कल मैं यहाँ आके तेरी जमीन के कागजात पे तेरा अंगूठा लेकर जाऊंगा। रामू क्रोधित होकर वहाँ से निकल जाता है और फिर घर लौट आता है। रामू के चेहरे पे क्रोध को देखकर श्याम अपने पिता रामू से बोला, अरे पिताजी, आप इतने क्रोधित क्यों लग रहे हो? क्या बात है, बताओ। रामू श्याम और कमला को सारी बात बताता है। अरे ऐसे कैसे वो जमीन नहीं देगा? जादुई चिड़िया, तुम कुछ ऐसा करो कि गांव के सारे लोग अब सिर्फ हमारे आदेश को माने। कमला की बातों को सुनकर जादुई चिड़िया क्रोधित हो जाती है और फिर कमला से कहती, अब बस बहुत हुआ। आप लोगों पर दया करके मैंने आप लोगों को इतना सारा धन दिलाया और आपको इतना अमीर बनाया, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है। दिन पर दिन आपकी लालच बढ़ती जा रही है। हाँ जादुई चिड़िया, तुम सही कह रही हो। मेरे माँ बाप को पैसों का घमंड और लालच बहुत है। हाँ श्याम, तुमने बिल्कुल सही सोचा। दिन पर दिन जितने पैसे आ रहे हैं, इन दोनों में और भी लालच बढ़ती जा रही है। अब मैं इनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने इनकी और एक इच्छा पूरी कर दी तो इनकी लालच और भी बढ़ती जाएगी। जादुई चिड़िया, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार फिर से एक गरीब परिवार बन जाए और मेहनत करके कमाई करे और अपना जीवन गुजारे। बहुत ही बढ़िया श्याम, तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं आया, लेकिन अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं वापस लौट रही हूँ। श्याम, जैसा कि तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं आया, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी। तुम्हें जब भी कोई इच्छा पूरी करवानी होगी, तुम मुझे दिल से याद करना और फिर मैं वापस आ जाऊंगी और तुमसे मिलकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। शाम से इतना कहकर जादुई चिड़िया उड़ जाती है और फिर धीरे धीरे करके रामू और कमला का सारा धन समाप्त हो रहा था। दिन पर दिन रामू और कमला की लालच बढ़ते जा रही थी। इसी लालच के कारण उनकी सारी कमाई हुई दौलत मिट्टी में मिलते जा रही थी
और फिर धीरे धीरे करके रामू और कमला के पुराने दिन लौट जाते हैं। अब दोनों मजदूरी कर कर अपने घर का गुजारा करते हैं।